आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ आप लोग को शेयर किया था DPP1 करके। उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स देन द कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज परपेंडिकुलर टू ए। देखिए यहाँ पे चार कंपोनेंट दिया गया है, बी का चार कंपोनेंट आपको गिवन है। बी का चार कंपोनेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है ए के साथ परपेंडिकुलर होगा? तो ए के साथ परपेंडिकुलर तब होगा जब ए परपेंडिकुलर या अपन ए डॉट बी जैसे करेंगे तो ये क्या आना चाहिए आपका? 0 के बराबर आना चाहिए। और इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका ये होगा बी कंपोनेंट। तो ए डॉट जब बी कंपोनेंट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? आपका 0 के बराबर आएगा। ओके चलिए अब देखिए ये जो क्रॉस प्रोडक्ट जो दिख रहा है, यहाँ पे दो क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला मैं नहीं बताया था, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ पहले। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या होता है आपका? ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका दैट इज बी डॉट, बी पहले आता है आपका, बी डॉट ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसी से ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए देखते हैं ये जो कंपोनेंट है। सबसे पहले फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस ए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए क्रॉस बी क्रॉस ए, ये गिवन है। ये कंपोनेंट कोई गिवन है किसका? बी का। फिर उसके बाद उसमें चेक करेंगे ये क्या आ रहा है, उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1/a²। अब चलिए देखिए इधर अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? ए डॉट बी को बी सामने आ जाएगा आपका बी डॉट ए डॉट ए माइनस क्या हो जाएगा आपका? इस बार ए बाहर चला जाएगा तो ए डॉट बी डॉट ए, ये कुछ इस प्रकार से। तो 1/a²। ये क्या क्या आ जाएगा फाइनल? फाइनल तो यही है। ओके ये आपका आ गया। ये इसको मैं मान लेता हूं कि ये बी का कोई कंपोनेंट है, दैट इज कंपोनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब चलिए देखिए इधर ए के साथ अगर परपेंडिकुलर होगा बी कंपोनेंट तब क्या मिलेगा आपको? वो 0 के बराबर मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस ए डॉट, इसमें जो बी आपका कंपोनेंट मिला है उसमें हम ए का डॉट कर देते हैं। तो ए डॉट बी कंपोनेंट क्या मिलेगा आपको? दैट इज 1/a² ए डॉट बी डॉट ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी डॉट ए। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा? 1/a² ए डॉट बी, अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए और ये हो जाएगा ए डॉट ए माइनस, अब ये तो स्केलर है तो सामने आ जाएगा ए डॉट बी, आपको क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। फिर ए डॉट ए हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से। तो देखिए ये दोनों तो सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारा ए डॉट बी कंपोनेंट क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पहला वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका सही है क्योंकि ये जो बी का कंपोनेंट दिया हुआ है ए बार के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि ये कंडीशन होता है परपेंडिकुलर होने का कि ए डॉट बी जो है वो क्या मिल जाए? 0 के बराबर मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ यूनिट वेक्टर n कैप ऑन द xy प्लेन इज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू i। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। हाँ, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है आपका। ये आपका आई कैप है और ये आपका एन कैप है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है आपका? 120 डिग्री दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को अपने पास रख लेता हूँ। देखिए साथ में क्या दिया हुआ है? u और v भी दिया हुआ है।
u और v दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं, दैट इज u बार इज इक्वल्स टू u बार इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका a I कैप प्लस b n कैप और v इज इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका a n कैप प्लस b I कैप, ये दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दैट इज u डॉट v दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v cos 60 डिग्री, यही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मॉड निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए ये कैसे निकलेगा, दैट इज मॉड ऑफ u क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और i कैप डॉट n कैप, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। देन आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा आपका cos 120 डिग्री, ठीक। देन क्या हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab और 120 डिग्री का कितना होता है वैल्यू -1/2 होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर क्या बचेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बचेगा। तो ये आ गया आपका क्या, मॉड ऑफ u। अब सेम ऐसे ही आपका क्या आएगा, मॉड ऑफ v भी आएगा, ये बिल्कुल सेम आएगा, आप लोग निकालिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका u डॉट v यहाँ पे लिखिए, चलिए a I कैप प्लस b n कैप डॉट क्या हो जाएगा a n कैप प्लस b I कैप, दैट इज इक्वल्स टू, ये दो बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बचेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab और cos कितना डिग्री 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है आपका, दैट इज 1/2। चलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो देखिए a का a के साथ होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा i कैप डॉट n कैप हो जाएगा, i कैप डॉट n कैप कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दैट इज cos कितना डिग्री है दोनों के बीच 120 डिग्री है। देखिए उसको मैं कैसे निकाला हूं, देखिए i डॉट n कैप डॉट है तो i कैप का क्या हो जाएगा मॉड, n कैप का क्या हो जाएगा मॉड, ये दोनों तो 1 के बराबर होता है, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, और उन दोनों के बीच का एंगल दैट इज 120 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़िए, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन अब इसके साथ होगा तो a b i डॉट i कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, देन b a b फिर से आ जाएगा आपका n कैप क्या हो जाएगा फिर से 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो दैट इज b स्क्वायर फिर से क्या आ जाएगा आपका cos 120 डिग्री आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन 2, क्लियर। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए ये भी a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर इधर भी आपका b स्क्वायर cos 120 डिग्री, इधर भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री कितना होता है -1/2 होता है, तो मैंने -1/2 को कॉमन कर दिए और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, दैट इज, और ये देखिए a b कितना हो जाएगा आपका 2ab हो जाएगा, और इधर क्या बचा है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अपॉन कितना है 2 है। चलिए अब 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर that is plus 4ab that is equals to a square plus b square, इसको एक साथ ले लेता हूँ माइनस कितना ab। चलिए आगे आइए, इधर क्या हो जाएगा आपका, इसको हम इधर ले आते हैं और ab को उधर लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 5ab that is equals to, ये कितना हो जाएगा आपका that is 2a square plus b square, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका 5/2ab a square plus b square, ये आपका क्या आ गया, एक कंडीशन आ गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन था, इसमें देखते हैं, ओके। देखिए पहला कंडीशन क्या था आपका, b इक्वल्स टू क्या आया है, यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका कंडीशन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको आपको चेक करना है, दैट इज 5ab अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कीजिए आपका इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए तो फर्स्ट कंडीशन को जैसे मैं लेके चलूं तो कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू √3/2 √3/2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज a स्क्वायर प्लस
कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, दैट इज 3a² और ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज 7a²/4 और इधर कितना आ जाएगा आपका, देखिए इधर 5/2a और √3, ये तो फिर नहीं आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन शायद तक इसका सही आंसर होता है, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, दैट इज 5ab/2 आना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, a² + b² होना चाहिए। तो 5/2a और b का वैल्यू कितना a/2 कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा आपका a² और ये कितना हो जाएगा a² कितना 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा आपका 5a²/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 5a²/4। तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है, कौन सा, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3rd ऑप्शन जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये नीट, गेट या IIT जैन में पूछे हुए या जेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये थोड़े लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इससे इजी वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे, बट अभी फिलहाल इसी को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। सब कुछ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x² + y² - z दैट इज इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट p इज इक्वल्स टू कितना है आपका, p 1 1 1 1 पे, ठीक है। ओके, तो चलिए क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, राइट। तो ये जो सरफेस दिया हुआ है इसका हम पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। क्या सरफेस दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। चलिए, चलिए ये क्या दिया हुआ है आपका, नंबर 3rd। नंबर 3rd क्या है, दैट इज x² + y² - z दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो सरफेस जो होगा वो x² + y² - z - 1, ये आपकी सरफेस के बराबर होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज x² + y² - z - 1 = 0। और ये जो इधर जो बचता है वही क्या होता है आपका, फंक्शन होता है, ये सरफेस होता है आपका x y z में, राइट, यही होता है। उसके बाद जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो डेल इज डेल f कितना हो जाता है आपका, चलिए इसको x को x वाले के साथ और y को y वाले के साथ और z को z वाले के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2xi क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल बाई डेल x डेल f अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल f अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल f अपॉन डेल z k कैप, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 2xi कैप प्लस 2yj कैप माइनस 1k कैप, ये आपका क्या आ गया, डेल f आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो दैट इज n कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल f अपॉन कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल f हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2xi कैप प्लस 2yj कैप माइनस k कैप, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया हुआ है आपको, दैट इज 1 1 1। इस 1 1 1 को रख दीजिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा, x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह 1 रखना है और z की जगह 1 रखना है। तो कितना आ जाएगा आपका 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, क्लियर है, ओके, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल एफ जो है वो चेंज हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k कैप, और इसका जब आप मॉड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k कैप अपॉन √9 यानी कि 3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, दैट इज नंबर 4 ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी तो सेम है, एज इट इज है, आप लोग को वही करना रहेगा। इसमें x कैप y कैप जो और z कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्वेश्चन शायद क्लास में ही दिया था, इस क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर 4 आप बनाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम है, तो देख लेते हैं एक बार। नंबर 5 थोड़ा सा फटा सा लग रहा है। z/2
दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 दैट इज वाई स्क्वायर। ओके, अब ये जो 2 है ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ओके, देन f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसका क्या निकालते हैं, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 6xi प्लस 6y j कैप माइनस 2z k कैप। ये कुछ इस प्रकार से। अब इसमें पॉइंट दिया हुआ है आपका, पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट 2/302 ये दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6√2/3 दैट इज i कैप प्लस 6 × 0 j कैप माइनस 2 × 2 k कैप। तो ये फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, 6√2/3 i कैप माइनस 4 k कैप। इज दैट क्लियर? ओके, इसमें क्या पूछा है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका n कैप इक्वल्स टू डेल्टा f अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा f। मॉड ऑफ डेल्टा f यहाँ पे निकाल लीजिए। मॉड ऑफ डेल्टा f कितना हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ इट विल बी 36 × 2/3 प्लस 16 कितना बच जाएगा, फिर 36 कितने टाइम्स जाएगा 12 और 24 प्लस 16 यानी कितना आ गया आपका 40। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 40, ये अंडर रूट 40। अब इधर क्या बचा आपका, दैट इज 6√2/3 i कैप माइनस 4 k कैप। ओके, क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ओके, थोड़ा सा अटपटा है बट चलिए अंदर लेके चलते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, पहले इधर वाले को देख लेते हैं, इसमें अंडर रूट में कितना है आपका, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 को आप अंदर लेके चलिए क्योंकि सभी अंडर रूट के अंदर है। तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 इंटू कितना हो जाएगा 2/3 और नीचे कितना आएगा आपका 40 दैट इज आई कैप माइनस। अब यहाँ पे देखिए नीचे आपका अंडर रूट 10 दिख रहा है सभी में, तो आप क्या कर देंगे, ये 2 को मैंने अलग छोड़ा और अंडर रूट में मैंने क्या कर दिया, ये जो 2 रहेगा वो बाहर आ जाएगा, इधर अंदर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा अपॉन 40 दैट इज आई के कैप। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 12 टाइम्स चला जाएगा और कितना जाएगा 12/40 बचा आपका आई कैप माइनस ये कितना बचा आपका 2/10 बचा, ठीक है क्या 2/10। ओके, सॉरी 1/10 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/10 दैट इज के कैप। ओके, चलिए ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 और 4 10 तो ये कितना हो जाएगा 3/10 आई कैप माइनस 2/√10 के कैप। आंसर मिला लीजिएगा कौन सा नंबर का मैच कर रहा है। चलिए 6 नंबर को मैं बताता हूँ, पहले 7 नंबर और 8 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, लेट आर डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड आर इज इक्वल टू, ये स्केलर वाले को बता रहे हैं, मॉड ऑफ आर होता है। देन चलिए डेल डॉट आर करेंगे, तो क्या आएगा, तो हमारा जो आर बार जो होता है वो क्या होता है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को हम जानते हैं, डेल्टा आई कैप डेल्टा बाई डेल एक्स, जे कैप डेल्टा बाई डेल वाई और के कैप डेल्टा बाई डेल जेड, ये होता है आपका। तो डेल्टा डॉट आर ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज आई का आई वाले के साथ हो जाएगा, तो कितना जाएगा डेल बाई डेल एक्स डिफरेंशिएशन और वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ हो जाएगा। तो ये सभी 1 मिलेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो डेल डॉट आर कितना मिल गया आपको 3 मिल गया। फिर क्या करोगे, डेल क्रॉस आर दिया हुआ है तो डेल क्रॉस आर कर दीजिए, कैसे करते हैं, दैट इज आई जे के, हाँ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड और नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज एक्स, दैट इज वाई, दैट इज जेड। क्या मिलेगा, देखिए इधर ये क्या हो जाएगा आई कैप, फिर ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 मिल गया माइनस जे क्या मिल जाएगा, उधर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 मिल जाएगा और प्लस के क्या हो जाएगा
के वाले में भी 0 0 हो जा रहा है, तो ये कंप्लीट आपको क्या मिल जाएगा, डेल क्रॉस आर जो होता है ये 0 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, नंबर 4, ठीक है। ओके चलिए नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, नंबर 8 शायद मैंने क्लास में कराया है, इसको आप वहीं से देख लीजिएगा। नंबर 8 मैंने क्लास में करा दिया है। चलिए नंबर 9, ठीक। नंबर 9 फिर से आपका यूनिट परपेंडिकुलर, देखिए कुछ कुछ में आपका नॉर्मल वेक्टर करके बोलता है, कुछ कुछ में क्वेश्चन में आपका परपेंडिकुलर वेक्टर करके बोलता है, तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक। तो नंबर 9 जो है वो तो बहुत ही इजी है, दिख रहा है आई जे के, ये नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा, वो डायरेक्ट निकल गया। वेक्टर पूछा यूनिट नॉर्मल वेक्टर, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीजें यहाँ पे, ये तो मैं बता चुका हूँ। नंबर 9 जैसे देखेंगे तो एक होता है आपका नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और एक होता है आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो मैंने नॉर्मल वेक्टर का क्या बताया, डेल डॉट एफ होता है करके बताया है, ठीक है, डेल डॉट एफ मैंने बताया है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो होता है दैट इज एन कैप, है ना, दैट इज एन कैप इज इक्वल टू कितना होता है आपका, डेल एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल एफ। जब ऐसा करेंगे तो नीचे में कुछ ना कुछ स्केलर आएगा, ठीक है। तो जब भी वेक्टर पूछे तो केवल ये काम करना है आपको, परपेंडिकुलर वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर की जैसे बात करें, यूनिट अगर वर्ड वहां पे लगा हुआ है, ये इसको चेक करना है आपको, यूनिट लगा है कि नहीं, यूनिट लगा है तो नीचे में आपका आएगा, ये मॉड निकालेंगे तो क्लियर है क्या। चलिए नंबर 10 देख लेते हैं। नंबर 10 भी बहुत ही इजी है। नंबर 10 क्या है आपका, ये कोई दिया हुआ है फंक्शन, इक्वेशन है एलिप्सॉइड का, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या करना है, इसको आप फंक्शन मान लीजिए इसको, है ना। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका फंक्शन मिल गया एफ। फिर डेल एफ आप निकालना, ठीक है, डेल एफ निकालोगे क्या इसको, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर 2x हो जाएगा, 2x आई कैप 1 अपॉन 2x आई कैप 1 अपॉन बी स्क्वायर 2y जे कैप प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर 2z के कैप। ओके, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2 को हम सबका कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा। या यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज a अपॉन √3 b अपॉन √3 और c अपॉन √3। ओके चलिए देखते हैं। तो डेल्टा एफ कहाँ पे निकालना है इसको, दैट इज a अपॉन √3 b अपॉन √3 और c अपॉन √3। इस बात को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 को तो मैंने कॉमन कर दिया, x की जगह क्या रख दोगे आप, a अपॉन √3, a अपॉन √3 नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा और i कैप हो जाएगा, b अपॉन कितना आ जाएगा √3 और 1 अपॉन b स्क्वायर आ जाएगा, j कैप हो जाएगा, और c अपॉन √3 1 अपॉन c स्क्वायर k कैप हो जाएगा, ठीक। ये फाइनली क्या हो जाएगा, आप देखिए 2 को हमने कॉमन कर रखा था, ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन √3 इंटू a आई कैप, ये √3 जो है इसको कॉमन ही कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3 और क्या बचेगा आपका, दैट इज आई कैप अपॉन a, आई कैप अपॉन a, और क्या हो जाएगा आपका, दैट इज j कैप अपॉन b और k कैप अपॉन c। ये कुछ इस प्रकार से बचेगा, तो ये डेल्टा एफ आपको मिल गया, क्लियर है। ओके चलिए अब क्या करना है आगे। अब इन तीनों का देखिए, जैसे क्वेश्चन में दिख रहा है, एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 में देखिएगा BCCASI स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका हम निकाल लेते हैं LCM, ठीक है। LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ABC इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज BC आई कैप प्लस और ये कितना हो जाएगा AC J कैप प्लस AB K कैप, ये कुछ इस प्रकार से, ये हो गया डेल्टा एफ। अब इसका क्या निकालोगे आप, क्या एक काम करो, इसका ये पार्ट मत निकाले हो, ये डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लेना। ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ का मॉड क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2 अपॉन √3, ये तो उतना ही रहता है, उतना ही आता है आपका, और ये कितना हो जाएगा √1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो एन कैप जो है, एन कैप ही पूछा है इसमें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ओके, तो डेल्टा एफ
डेल्टा एफ अपॉन कितना है आपका मॉड ऑफ डेल्टा एफ, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, हाँ आई कैप ए जे कैप बी और के कैप सी, और नीचे क्या आ जाएगा आपका फिर से 2 अपॉन अंडर रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3, और ये क्या बच जाएगा नीचे वाला ये अंडर रूट ये वाला, ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब चलिए देख लीजिए इसमें इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी सी का स्क्वायर सबका स्क्वायर आ जाएगा और वो नीचे में रहेगा, तो ए बी सी मैं कॉमन कर दूँ अंडर रूट से, और यहाँ पे तीनों का एलसीएम लूँगा वो भी क्या आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर वाले का 1 अपॉन ए बी सी कॉमन होगा और नीचे वाले का क्या कॉमन होगा आपका 1 अपॉन ए बी सी इसमें भी आ जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा दैट इज बी सी आई कैप प्लस क्या बचेगा ए सी जे कैप प्लस कितना हो जाएगा ए बी के कैप, ये कुछ इस प्रकार से, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या क्या है ऑप्शन में, ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, ये कुछ इस प्रकार से, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया भैया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है क्या यहाँ तक? कैमरा क्यों चल रहा है? चलिए एक क्वेश्चन रह गया है नंबर 6, इसको देख लेते हैं। चलिए ये क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, शोन इन द फिगर। ओके, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ गया है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका z हो गया, और ये आपका, चलिए तो इस वेक्टर को आपको निकालना है दैट इज एन कैप। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखिए। ओके, तो एक पॉइंट है आपका ये वाला, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो इसको अगर मैं एक वेक्टर मानूं, इसको अगर मैं एक वेक्टर मानूंगा, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इसको एक वेक्टर मानूं, तो इन दोनों का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये मुझे इसके परपेंडिकुलर मिलेगी। ठीक है, एक वेक्टर इसको ले लेता हूँ, दूसरा वेक्टर मैं इसको ले लेता हूँ, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो उस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में पूछा है तो मैं इसको सपोज अगर मैं वेक्टर ए ले लेता हूँ और इसको वेक्टर बी ले लेता हूँ तो मैं ए क्रॉस बी करूंगा। ठीक है, अगर यही डायरेक्शन जो है नीचे की ओर रहता तो मैं क्या करता, बी क्रॉस ए करता, ताकि वो नीचे की ओर डायरेक्शन लेता है। ठीक है, राइट हैंड रूल मैंने बताया था आप लोग को वेक्टर्स का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है 0 2 0 वाला पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है आपका 0 0 3 वाला पॉइंट है। अब इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं 1 2 वाले वेक्टर की बात करूं, यानी कि वेक्टर ए की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, तो इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज यहाँ पे कितना था आपका, देखिए है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 0 -1 आई कैप, हाँ नेक्स्ट कितना हो जाएगा 2 - 0 जे कैप, और वो वाला तो 0 ही है तो उसको लेने की जरूरत नहीं, या चलो ले लेते हैं 0 - 0 के कैप। तो इसका फाइनल वेक्टर क्या मिला आपको माइनस आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप, और ये हो गया ओके ए कैप। अब बी बार की अगर मैं बात करूं तो बी बार क्या मिलेगा आपको, देखिए कहां से कहां तक जा रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए 0 - 1 आई कैप प्लस 0 - 0 जे कैप प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 - 0 के कैप। तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको माइनस आई कैप, और ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3 के कैप, तो ए और बी आपको मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए ये कितना आ जाएगा, दैट इज आई कैप जे कैप और के कैप, ये फाइनल कितना हो जाएगा आपका, दैट इज -1
2 0 और ये कितना हो जाएगा आपका -1 हाँ 0 3। ओके चलिए देखिए इधर क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका आई कैप, हाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस जे कैप, ये कितना आ जाएगा आपका दैट इज -3 और ये के कैप कितना आ जाएगा आपका, देखिए के कैप कितना हो जाएगा दैट इज -2, वो तो 0 हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। ओके चलिए देखिए इधर दैट इज 6i प्लस 3j और प्लस 2k, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, ये वेक्टर मिल गया जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा। अब ये क्या बोला है, यूनिट वेक्टर बोला है, तो यूनिट वेक्टर बोला है तो इसका क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या कर देंगे, दैट इज a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए 6i प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 49, तो ये कितना आ जाएगा 7 दैट इज 6i प्लस 3j प्लस 2k। ओके तो ये आपका फाइनल आंसर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इट ऑप्शन नंबर 1, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हाँ ठीक, ओके ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, और भी मैं क्वेश्चन ग्रुप में देने वाला हूँ, तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो लिंक मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ठीक है। ओके या आप डायरेक्ट अगर करना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, दैट इज 9303334513। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये ग्रुप जो है केवल फिजिकल साइंस के लिए है, ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट वाले इस ग्रुप में ना जुड़े। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में भी इसका मैं लिंक जो है डाल दूंगा। ओके मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और नेक्स्ट मैं जो है, ये तो ग्रेडियंट का ही आपका असाइनमेंट था, तो बाकी जो डाइवर्जेंस और कर्ल का है उसका भी मैं असाइनमेंट आप लोग को देने वाला हूँ। तो ग्रुप में जितना हो सके आप लोग इन्वॉल्व होइए और उसको सॉल्व करके मुझे बताइए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके थैंक यू।